नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, छठ महापर्व बीतने के साथ ही बिहार में सियासी तपिश तेज हो गई है। चुनाव प्रचार अब पूरे उफान पर है और एक बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। वही राहुल गांधी जिनका इंतजार लंबे वक्त से बिहार के कांग्रेसी कर रहे थे। राहुल गांधी तेजस्वी के साथ जनसभा करेंगे, यह और बड़ी खबर है। और जनसभा कहां करेंगे? मुजफ्फरपुर के औराई में और दरभंगा में। मतदान के महज 6 से 7 दिन बाकी रह गए हैं। पहले चरण के 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उसके ठीक एक हफ्ते पहले से कांग्रेस के राहुल गांधी ने दौरा शुरू कर दिया है। पहली बार चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी आ रहे मतदान के ठीक 6 दिन पहले, यानी सिर्फ 4 दिन पहले राहुल गांधी का तूफानी दौरा होगा और बिहार की सियासी तस्वीर बदल जाएगी। मैं भी देख रहा था कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा को ही क्यों चुना। कुछ तो खास होगा। पहले पिछले विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम देखिए, तब समझ में आया कि राहुल गांधी दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्यों आना चाहते हैं। दरभंगा में सिर्फ एक सीट महागठबंधन को मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में। सारी की सारी सीटें एनडीए के खाते में गई थी और मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 6 एनडीए के खाते में गई थी और 5 महागठबंधन के खाते में। उस वक्त वीआईपी के 2 उम्मीदवार जीते थे, लेकिन एनडीए की तरफ से जीते थे। अब जब राहुल गांधी आएंगे मुजफ्फरपुर, तो उनको चंद सवालों के जवाब देने होंगे। जवाब ये कि महागठबंधन ने मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से कितने दलितों, कितने अल्पसंख्यकों, कितने सवर्णों को टिकट दिया, जिसे कांग्रेस का कोर वोट माना जाता है। मैं देख रहा था मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन से इस बार उम्मीदवार हैं और किसके किसके बीच मुख्य मुकाबला है। आरजेडी ने तो अपने कोटे की सारी सीटें यादवों को दे दी। एक बनिया उतारा है, बाकी जो 2 एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, और एक सीट औराई वाली वो सहनी को मिली है। यह है बैलेंस कि जो एससी रिजर्व सीटें हैं वहां तो मजबूरी में देना है, तो वो तो दे दिया। उसके अलावा जो सीटें बची, 5 यादव उतारे हैं आरजेडी ने। 5 के 5 यादव। तेजस्वी यादव का ए टू जेड मुजफ्फरपुर जिले में फेल है। मुजफ्फरपुर के लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ए टू जेड जो है वो दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए है। कोर वोटर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि पता है कि आरजेडी रियल में, हकीकत में किसकी पार्टी है, किसके लिए बनी है और किसके लिए काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए को देखें तो एनडीए ने 3 राजपूत, 2 भूमिहार, 2 बनिया वैश्य कम्युनिटी का को टिकट दिया है और 2 जो एससी रिजर्व हैं उनको, एक अति पिछड़ा का और एक औराई में सहनी समाज को टिकट दिया है। यानी सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो एनडीए ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा मजबूत नजर आती है और आरजेडी खुले तौर पे सिर्फ यादव यादव यादव, 5 यादव। मुजफ्फरपुर के लोगों से बात करने के बाद लोग कह रहे हैं कि ए टू जेड होगा कहीं, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्र में तो तेजस्वी ने सिर्फ और सिर्फ यादव राज चलाया है, बाकी किसी को टिकट नहीं दिया है। राहुल गांधी जवाब देंगे। जब वो तेजस्वी के साथ मंच पे आएंगे तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से? शायद नहीं। और यही कारण है कि आरजेडी को, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, 11 नेताओं को पार्टी से निकालना पड़ा। इतने बागी खड़े हैं वहां पे। लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि अभी तो कांग्रेस का स्टार प्रचारक आया है।
अभी तो राहुल और तेजस्वी ने शुरू किया है, भले ही एक सप्ताह पहले ही शुरू क्यों न किया हो, लेकिन राहुल गांधी अकेले काफी हैं और जहां जहां वो प्रचार करते हैं वहां वहां कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो जाती है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी के आने के पहले महागठबंधन में जो उठापटक हुई, एयरपोर्ट पे मारामारी, एक दूसरे का मुंह तोड़ना, सदाकत आश्रम में गालियां देना, कांग्रेस के प्रभारी जो हैं कृष्णा अल्लावरू की बेइज्जती, उनको किनारे किया जाना, ये सब पूरे बिहार ने देखा है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह के नेतृत्व में प्रचारकों की कॉर्पोरेट बम्बिंग हो रही है। योगी आदित्यनाथ ये सब आ रहे हैं, कर चुके प्रचार, और अभी महागठबंधन का रिबन कट रहा है। अभी बस प्रचार शुरू करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दिन और रुक ही जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती, जनता स्वयं ही प्रचार कर लेती। आपको क्या लगता है कि जहां राहुल गांधी आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में, इस बार वहां की चुनावी हवा कैसी है? क्या आरजेडी द्वारा मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में सिर्फ और सिर्फ यादवों को टिकट देना तेजस्वी को भारी पड़ने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी जातियों की गोलबंदी हो जाएगी? आपको क्या लगता है कि दरभंगा जिले की राजनीति में इस बार 2020 के मुकाबले कुछ परिवर्तन आया है, या फिर से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ही चलेगा? मैं दरभंगा का नाम खास करके इसलिए ले रहा हूं कि राहुल गांधी उस विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं, भले ही दरभंगा शहर में है, आएंगे ये, लेकिन वो जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें एक सीट है जहां से मैथिली ठाकुर भी चुनाव लड़ रही है। तो ये हाई प्रोफाइल लोगों की जगह है, दरभंगा पढ़े लिखे लोगों की जगह है, सीता जी की भूमि है, जहां नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मां जानकी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। क्या इसका कोई असर पड़ेगा? आप अपनी राय मुजफ्फरपुर जिले और दरभंगा जिले के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यह भी बताइए कि राहुल गांधी के आने से क्या मुजफ्फरपुर और दरभंगा की सियासत बदल जाएगी? क्या कांग्रेस के लिए गुड फॉर्चून लेकर आएंगे राहुल गांधी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जह जह पग देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता? आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।